भारत एक ऐसा देश जिसे दुनिया तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सुपर पावर बनने के सपनों के लिए जानती है। एक तरफ करोड़ों की गाड़ियों में घूमते लोग, आलीशान अपार्टमेंट्स, चमचमाते मॉल और सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी। लेकिन इसी भारत के भीतर एक और भारत भी बसता है। ऐसा भारत जो कैमरों से दूर है, आंकड़ों में दबा हुआ है और जिसकी जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई तक सिमट कर रह गई है। आज हम आपको भारत के उन्हीं सबसे गरीब इलाकों में से एक की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, जहां हर सुबह सूरज उम्मीद लेकर नहीं बल्कि एक नई जंग लेकर उगता है। यह इलाका किसी मैप पर शायद नाम के साथ मौजूद हो, लेकिन सिस्टम के लिए इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। यहाँ की गलियां इतनी संकरी है कि अगर दो लोग आमने सामने आ जाएं तो किसी एक को दीवार से चिपकना पड़ता है। ऊपर से लटकते बिजली के तार, पैरों के नीचे कीचड़ और गंदगी, चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और प्लास्टिक, टिन और कपड़ों से ढकी छतें, यही इस जगह की पहचान है। यहाँ की हवा में सिर्फ बदबू नहीं बल्कि मजबूरी और बेबसी भी घुली हुई है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए साफ पानी, शौचालय, पक्की छत और नियमित बिजली कोई बेसिक जरूरत नहीं बल्कि एक ऐसा सपना है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आता। कई घरों में आज भी एक ही नल से पूरी बस्ती पानी भरती है। कई बार घंटों लाइन में लगने के बाद भी पानी नहीं मिलता। तब लोग मजबूरी में गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं और बीमारियां अपने आप घर में दाखिल हो जाती है। सुबह के 5 बजे है। शहर के बाकी हिस्सों में लोग अभी गहरी नींद में है, लेकिन ये इलाका कब का जाग चुका है। यहाँ देर से उठने का मतलब है भूखा सोना। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और यहाँ तक कि बच्चे भी सुबह सुबह काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। कोई कूड़ा बीनने जाता है, कोई निर्माण स्थल की ओर भागता है, कोई रिक्शा लेकर सड़क पर उतरता है, तो कोई फैक्ट्रियों के बाहर लाइन में लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद आज काम मिल जाए। यहाँ ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर है। 300 या 400 रुपए की दिहाड़ी के लिए पूरा दिन शरीर और जान दोनों खपानी पड़ती है। न कोई कॉन्ट्रैक्ट, न कोई सुरक्षा, न ही कल की गारंटी। आज काम मिला है तो खाना मिलेगा, नहीं मिला तो पूरा परिवार भूखा रहेगा। यहाँ भविष्य के बारे में सोचना एक लग्जरी है जो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इन झोपड़ियों को अगर घर कहा जाए तो शायद शब्द का अपमान होगा। 4 पक्की दीवारें, मजबूत छत और दरवाजा, ये सब यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। बारिश के मौसम में पानी छत से टपकता है, फर्श पर भर जाता है और पूरा परिवार एक कोने में सिमटकर बैठने को मजबूर हो जाता है। गर्मियों में टिन की छत आग की तरह तपती है और सर्दियों में ठंड सीधे हड्डियों तक उतर जाती है। लेकिन फिर भी यही इन लोगों की दुनिया है, यही उनकी हंसी है, यही उनका रोना है और यही उनकी पूरी जिंदगी कैद है। इस इलाके में बच्चों का बचपन सबसे ज्यादा कुचला जाता है। यहाँ बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, या यूं कहें कि उन्हें बड़ा बना दिया जाता है। जब देश के दूसरे हिस्सों में बच्चे स्कूल बैग कंधे पर डालकर स्कूल जाते हैं, तब यहाँ के बच्चे सुबह सुबह कूड़े के ढेर में प्लास्टिक, लोहे और कबाड़ की तलाश कर रहे होते हैं। उनके हाथों में किताबें नहीं बल्कि भारी बोरियां होती हैं। आंखों में सपने नहीं बल्कि थकान और डर होता है। अगर आप इन बच्चों से पूछें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो जवाब आपको चौंका देगा। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने की बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। ज्यादातर बच्चे बस इतना कहते हैं, पेट भर खाना चाहिए या माँ बाप को काम में मदद करनी है। गरीबी यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, यह सपनों की भी गरीबी है। शिक्षा इस इलाके की सबसे बड़ी कमजोरी है। सरकारी स्कूल मौजूद तो है, लेकिन बच्चों के पास न यूनिफॉर्म है, न कॉपी किताब और कई बार स्कूल जाने का समय भी नहीं। माता पिता मजबूरी में बच्चों को काम पर भेज देते हैं, क्योंकि अगर बच्चा भी नहीं कमाएगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यहाँ पढ़ाई एक विकल्प नहीं बल्कि एक जोखिम बन जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत और भी डरावनी है। एक साधारण बुखार, खांसी या संक्रमण यहाँ जानलेवा बन सकता है। पास में कोई ढंग का सरकारी अस्पताल नहीं और प्राइवेट इलाज इतना महंगा है कि लोग उसका नाम सुनकर ही पीछे हट जाते हैं। महिलाएं बिना किसी मेडिकल देखरेख के बच्चों को जन्म देती है। कई बार माँ नहीं बचती, कई बार बच्चा नहीं बचता और कई बार दोनों ही। लेकिन इन मौतों की कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि ये लोग सिस्टम की फाइलों में सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है अनिश्चितता। आज है कल नहीं, आज काम है कल भूख है। लॉकडाउन जैसे हालात में इस इलाके की हालत और भी भयावह हो जाती है। जब पूरा देश घरों में सुरक्षित था, तब यहाँ के लोग भूख से लड़ रहे थे। कई परिवारों ने दिन में एक वक्त का खाना पूरी तरह छोड़ दिया था। कई लोगों ने कर्ज लेकर जिंदगी चलाई, जो आज भी उतार नहीं पाए हैं। अगर आप इस इलाके में थोड़ा और वक्त बिताएं तो आपको समझ आने लगता है कि यहाँ गरीबी सिर्फ हालात नहीं है बल्कि एक आदत बन चुकी है। लोग अब सपने देखने से डरने लगे हैं, क्योंकि सपने यहाँ अक्सर टूट जाते हैं। हर कोई जानता है कि मेहनत करने के बाद भी जिंदगी नहीं बदलती। फिर भी रोज सुबह उठकर
वही संघर्ष दोहराया जाता है। ये उम्मीद नहीं बल्कि मजबूरी है जो इन्हें हर दिन जिंदा रखती है। यहाँ की महिलाओं की जिंदगी सबसे ज्यादा खामोश दर्द से भरी हुई है। सुबह सबसे पहले उठना, पानी भरना, बच्चों को संभालना, फिर खुद भी काम पर निकल जाना। कई महिलाएं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, कई फैक्ट्रियों में काम करती है और कुछ घर बैठे छोटे मोटे काम करके परिवार का पेट पालने की कोशिश करती है। उनकी थकान किसी को दिखाई नहीं देती और उनका योगदान अक्सर अनदेखा रह जाता है। यहाँ नशा भी एक बड़ी समस्या है। शराब और सस्ते नशे कई घरों को अंदर से तोड़ चुके हैं। कई पुरुष दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वही नशे में उड़ा देते हैं। इसका सबसे बड़ा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है। झगड़े, हिंसा और डर यहाँ की रातों का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी योजनाओं के पोस्टर दीवारों पर लगे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत कम दिखता है। कागजों में सब कुछ मौजूद है, राशन, आवास, इलाज, शिक्षा, लेकिन हकीकत में लोग आज भी लाइन में खड़े रह जाते हैं। कई बार जानकारी की कमी तो कई बार भ्रष्टाचार इन लोगों को उनके हक से दूर कर देता है। इस सबके बावजूद यहाँ के लोग हार नहीं मानते। हर दिन एक नई कोशिश होती है, एक नई उम्मीद के साथ। शायद यही वजह है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी यह इलाका सांस ले रहा है। सवाल बस इतना है कि यह सांस कब तक सिर्फ संघर्ष के सहारे चलती रहेगी। इन सब दर्द, संघर्ष और अंधेरे के बीच भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इंसानियत अब भी जिंदा है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। अगर किसी के घर चूल्हा नहीं जलता तो पड़ोसी थोड़ा चावल या आटा दे देता है। किसी के पास दवा के पैसे नहीं होते तो पूरी गली मिलकर चंदा कर लेती है। गरीबी ने इन लोगों से बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े होने की ताकत नहीं छीन पाई। लेकिन आखिर में सवाल वही है, क्या यही जिंदगी है? क्या यही उस भारत की सच्चाई है जो दुनिया के सामने तरक्की की मिसाल बनना चाहता है? क्या इन लोगों का जन्म सिर्फ संघर्ष, दर्द और मजबूरी के लिए ही हुआ है, या फिर कभी ऐसा दिन भी आएगा जब ये इलाका सिर्फ गरीबी के नाम से नहीं बल्कि इंसानियत और बदलाव की उम्मीद के नाम से पहचाना जाएगा? लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई अभी बाकी है, क्योंकि जो कुछ आपने अब तक देखा और सुना वह सिर्फ सत्ता है। असली सवाल यह नहीं है कि ये लोग गरीब क्यों हैं, बल्कि यह है कि ये गरीब ही क्यों रह जाते हैं। आखिर सिस्टम कहाँ टूटता है? सरकारी योजनाएं जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? जिनके नाम पर बजट पास होता है उनकी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं दिखता? आखिर ऐसा क्या है जो इन लोगों को इस एक ही चक्र में फंसाए रखता है? पैदा होना, संघर्ष करना और बिना किसी पहचान के इस दुनिया से चले जाना। क्या इसकी वजह सिर्फ पैसों की कमी है, या फिर शिक्षा, राजनीति, भ्रष्टाचार और हमारी अपनी बेरुखी भी इसके लिए जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगले पार्ट में हम इन्हीं सवालों की जड़ तक जाएंगे। हम देखेंगे कि यह गरीबी पैदा कैसे होती है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है और क्यों लाख कोशिशों के बावजूद ज्यादातर लोग इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम किन जगहों पर फेल होता है और किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और सबसे अहम सवाल, क्या इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता वाकई मौजूद है? क्या कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसी सोच या कोई ऐसा बदलाव संभव है जो इन इलाकों की तस्वीर बदल सके, या फिर ये इलाके हमेशा सिर्फ डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्ट्स का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत के इन सबसे गरीब इलाकों में जिंदगी आखिर बदल क्यों नहीं पाती, तो अगला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि वहां सिर्फ सवाल नहीं होंगे, वहां जवाब भी होंगे।